हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स के वेरियस सेंटर के बारे में। जैसे एक इन सेंटर होता है, एक आर्थो सेंटर होता है, एक सरकम सेंटर होता है और एक एक्स सेंटर होता है। और इनके बीच में जो रिलेशन ट्रांसफर है उसके बारे में भी आज हम लोग इस क्लास में पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब बच्चों, इन सेंटर क्या होता है किसी ट्रायंगल में? ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनको बाइसेक्ट करेंगे जब, तो हमारे पास तीन एंगल बाइसेक्टर आते हैं। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट होता है, उसी को हम बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर से हर साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, और वो होती है इन रेडियस के बराबर। मतलब जैसे कि मान लीजिएगा ये ट्रायंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये जा रहा है और इसका एंगल बाइसेक्टर ये जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी और ये होगी इन रेडियस। और ये इसको रेडियस मानकर और इन सेंटर को सेंटर मानकर जो सर्किल बनता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आई इक्वल ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, गामा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर बच्चों ए बी सी जो है ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए जो है वो वर्टेक्स ए के अपोजिट की साइड है, बी जो है वो बी के अपोजिट साइड है, और सी जो है वो वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड। तो ये हो ए बी सी साइड हो गए, और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वर्टिसेस हो गए हमारे पास ट्रायंगल। तो ये तो हमारे पास बनता है फार्मूला। अब क्वेश्चन को हम फार्मूले से ही करेंगे, बाकी इसके डेरिवेशन को भी हम लोग देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा आपको नीड नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन देखना है तो उनके लिए ये चीज समझना जरूरी है। तो उसके लिए आपको एक बेसिक थ्योरम पता होनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स को, किसी वर्टेक्स पर जो एंगल है जिसको हम इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का बोलते हैं, उसको अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो वो अपोजिट साइड पर मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट माना डी, और ये जो डी पॉइंट मिला तो ये लाइन बीसी को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक बीडी और एक डीसी। और बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा वर्टेक्स ए से जो कंटेनिंग साइड है उनके रेशियो के बराबर। मतलब ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। इसी टाइप से अगर हम वर्टेक्स बी के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो ये सी को एफ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी इक्वल ए बी डिवाइडेड बाई बी सी आएगा। इसी टाइप से अगर हम सी को बाइसेक्ट करते हैं एंगल को तो ई पर इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पर भी साइड के रेशियो बराबर होते हैं। किस रेशियो? कंटेनिंग साइड, और कहां पर? कंटेनिंग वर्टिसेस पर। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल will divide the opposite side in the ratio of the sides containing the angle। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी का यूज करके हम लोग एंगल बाइसेक्टर के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर हमारे पास ए वर्टेक्स है और हमने अभी माना कि हमने ए का एंगल बाइसेक्ट किया, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। तो देखो, ये ए बी साइड कितनी है सी, और ए सी साइड कितनी है बी। तो बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग डी डी डिवाइडेड बाई डी सी बराबर होगा आपके पास ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है सी, और ए सी की वैल्यू कितनी है बी। तो यहां से तुम्हें ये रेशियो पता चल गया, सी रेशियो डी। अब आप क्या करिए, यहाँ पर आप डी के कोऑर्डिनेट पता कर लो। तो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे डी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री टोटल डिवाइडेड बाई
बी प्लस, ये सेक्शन फार्मूला हम प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा चुके। डी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस। तो ये तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो, अब अगर हम ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी आई डी में बात करें तो बताइएगा बी आई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, है कि नहीं बच्चों? ये जो बी आई है ये बी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए आई डिवाइडेड बाई डी आई ये बराबर होगा ए बी डिवाइडेड बाई बी डी के। ए बी की वैल्यू तो तुम्हें पता है बच्चों, कितनी है? सी। डी बी नहीं पता है, तो डी बी को हम यहां से फाइंड आउट करते हैं। डी बी, क्या डीसी को हम लोग बीसी माइनस बीडी लिख सकते हो? बीसी कितना है? ए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी, सॉरी इक्वल सी डिवाइडेड बाई। तो यहां से अगर आप बीडी की वैल्यू देखें तो बीडी की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई। कहने का मतलब ये कि ये वाला पार्ट है बी प्लस सी और ये वाला पार्ट है। अब आप ए और डी पर बाइसेक्शन, मतलब ये जो एडी सेगमेंट है इसमें सेक्शन फार्मूला लगाइए और आई आई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ए रेशियो बी प्लस सी। तो आपका आई आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी प्लस सी और यहाँ का डी का एक्स स्क्वायर, तो बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री टोटल डिवाइडेड ए प्लस बी प्लस सी। सेम चीज यहां पर ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो बनता है तुम्हारे पास सेक्शन फार्मूला। उस वो सेक्शन फार्मूले के यूज करके इन सेंटर को हमने डिराइव किया। ठीक है, तो इन सेंटर का ये आप फार्मूला याद रखिए। जब भी कभी आपसे इन सेंटर पूछा जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? वर्टिसेस आपको पता होनी चाहिए। वर्टिसेस के बाद आप उनकी साइड की लेंथ पता कर लोगे और आफ्टर दैट आप इस फार्मूले को अप्लाई कर दोगे। अब तो इन सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट आप याद रखेंगे। यहां पर हम इन सेंटर की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों देखो, एक चीज आपको पता होगी सभी को कि किसी भी सर्किल में अगर सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की जाए तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है। मतलब जैसे एक ये टेंजेंट है, ठीक है, और इसी टाइप से एक ये टेंजेंट, इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होंगी। जैसे ये अगर ए है, ये टच कर रही है पी और क्यू पर, तो आप बिल्कुल ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ए पी इक्वल ए क्यू है। ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होती है। अब यहां पर आप देखें क्या है, इन सेंटर कैसे बनता है? पहले तो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करता है सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, जैसे वो यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये जी पॉइंट है। ठीक है, ये जो जी यहाँ लिखा वो जी मतलब ये, ठीक है, और ऐसे ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट। अब ये बनती है इन रेडियस। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड इन रेडियस या रेडियस ऑफ इन सर्किल। तो ए जी और ए ई ये इस सर्किल की टेंजेंट्स है जो कहां से पास कर रही? ए से। सेम इसी टाइप से बीई और एफ ई, सॉरी बी एफ, बी एफ ये भी टेंजेंट है, और जीसी और सी एफ भी टेंजेंट है जो सी से पास करेंगी। तो ये टेंजेंट के पेयर के फॉर्मेट में इक्वल होंगी। मतलब ए इक्वल होगा ए जी के,
सी जी इक्वल होगा सी एफ के और बी एफ इक्वल होगा बी ई के। और आई ई आई जी आई एफ ये इन रेडियस कहलाती है। और ये जो इन रेडियस है इसको हम एक फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इक्वल ए डिवाइडेड बाई ए यहाँ पर एरिया है ट्रेनगिर का और एस हमारी सेमी पेरीमीटर है। तो अगर एरिया आप चाहो तो वर्टेक्स के फार्मूले से पता कर सकते हो, बाकी आप इस फार्मूले की मदद से भी पता कर सकते हो। बाकी जो एस है तो 2s इक्वल ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो एस आप ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 से कर सकते हैं। और किसी भी ट्रेनगिर का जो इन सेंटर होगा वो ट्रेनगिर के अंदर होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रेनगिर। अब तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको मैक्सिमम पता होंगी, बाकी अगर ना पता हो तो आप अपने पास ही राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पर, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि obtain the coordinates of the in center of the triangle whose vertices are a 3, 2, b 7, 2 and c 7, 5। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम उस ट्रायंगल में की साइड पता करेंगे और साइड पता करने के बाद इन सेंटर का डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे इन सेंटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्टेक्स ए है 3, 2, दूसरा वर्टेक्स बी है 7, 2 और तीसरा वर्टेक्स सी है 7, 5। आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिएगा तो वर्टेक्स ए के जो अपोजिट साइड होती है दैट इज नोन एज ए, बी के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बी बोलते हैं, और सी के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम सी बोलते हैं। तो यहाँ पर ए के जो अपोजिट साइड जिसको हम इस बार ऐसे लिखेंगे दिस इक्वल टू बी, दिस इक्वल फुल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला जिसको नहीं पता है हम एक बार राइट कर दे रहे हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब बी देखते हैं, बी हमारे पास वर्टेक्स बी के सामने की साइड है जिसकी वैल्यू है ए से, तो ए तो हमारे पास बच्चों 3 निकल कर आ, ए से की वैल्यू कितनी आएगी फुल अंडर रूट 7 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 5 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर का स्क्वायर 9, ऐड करोगे 25, रूट लोगे 5। और इसी टाइप से सी, तो ये 5 आ गया। सी देख, सी हमारे पास ए बी है, दिस इक्वल फुल अंडर रूट 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 4, C4 आ गया। अब इन सेंटर आई ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 टोटल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c कामा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 टोटल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस, इससे आपके पास यहाँ पर इन सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। a हमारे पास 3 है, x1 a का x कोऑर्डिनेट 3, b हमारे पास 5 है, x2 y का b का x कोऑर्डिनेट, c हमारे पास 4 है, x3 c वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, टोटल डिवाइड में 3 प्लस 5 प्लस कामा, नेक्स्ट a फिर से 3, y1 2, b आपका 5 है, y2 2 है, c आपका 4 है, y3 5 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 दिस।
इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9 + 35 यानी कि 44, सॉरी एक मिनट, जस्ट 9 + 35, हाँ 44, और ये आएगा 28, 72 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि सिंप्लीफाई करने पर 6 आ जाए, कामा 6, 10 और 20 ऐड करने पर 36 आएगा, डिवाइड में 12 यानी कि 3। तो यहाँ पर इन सेंटर आया 6, 3। तो बच्चों इस टाइप से आप इन सेंटर को कैलकुलेट करो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि G इज द सेंट्राइड एंड I द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस A B C। तो हम आपको गाइड कर दें, आप करिएगा, अगर कोई डाउट रहता है तो आप बताइए। वैसे कुछ इसमें खास है नहीं, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया मान लीजिएगा, ये A वर्टेक्स कर लीजिएगा, ये B कर लीजिएगा, ये C। A वर्टेक्स आपके पास हो गया -36, 7, ये आपका x1 है, ये आपका y। B वर्टेक्स आपका हो गया 20, 7, ये x2 है, ये y2। C वर्टेक्स हो गया 0, -2, ये x3 है और ये y2। A के जो अपोजिट साइड है वो A हो गई, डिस्टेंस फार्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। B के अपोजिट साइड को B को आप फाइंड आउट कर, C के अपोजिट साइड को आप C। अब जब ये तीनों साइड आपके पास आ जाएंगी तो इसकी मदद से आप इन सेंटर पता कर लीजिएगा उसी फार्मूले को यूज करके, ax1 + ax2। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, आप इसको करिएगा। a + b + c, सॉरी यहाँ पर b और यहाँ पर c, कामा ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाई a + b + c। और एक पॉइंट यहाँ पर उसने जी लिया है। जी क्या है? सेंट्राइड है। सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई, कामा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास इन सेंटर आ जाएगा, सेंट्राइड आ जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस आप जीआई को डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पता करिए। तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा, नहीं होता है आप मैसेज करिएगा, फिर हम आपको इसका सोल्यूशन भेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर है कि द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द सर्कल y इक्वल मॉड ऑफ x। तो पहले एंड y इक्वल x, तो देखो यहाँ पर लिखा है y इक्वल मॉड ऑफ x। आप सभी को पता होगा कि मॉड ऑफ x, अगर x 0 से बड़ा या बराबर होता है तो ये x में ब्रेक होता है, और अगर x 0 से छोटा होता है तो ये -x में ब्रेक होता है। तो बच्चों यहाँ से आपको दो लाइन पता चलेगी, एक y इक्वल x, ये तब जब x ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर है, एक y इक्वल -x व्हेन x लेस देन 0, और एक तीसरी लाइन भी आपको दी है y इक्वल। अब आप क्या करोगे? पहले तो फिगर बना लीजिएगा, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया आपका, ये एक लाइन होगी y इक्वल 1, और ये y इक्वल x वाली लाइन हो गई आपकी, और यहाँ पर एक y इक्वल -x, ठीक है। ये है y इक्वल x, ये है y इक्वल -x, और ये है y इक्वल। तो ये एक तो यहाँ o पर कैंसिल आउट हुई, तो ये ओरिजिन पर o हमने रिप्रेजेंट कर लिया, इसको a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। ये पॉइंट भी आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, 1, 1, और ये -1, तो इस तरीके से OA जो डिस्टेंस आएगी ये √2 आएगी, OB जो डिस्टेंस आएगी √2 आएगी, और AB जो डिस्टेंस आएगी ये 2 आएगी। अब आप इन सेंटर का फार्मूला यूज करिए, ax1, तो यहाँ पर a हम 2 को मान देते हैं, तो यहाँ पर x1 क्या रहेगा? 0, मतलब x1 0 और y1 भी 0, तो 2 × 0। फिर क्या करोगे? b हमने इसको मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया a, ये मान लिया b, और ये मान लिया c। तो √2
और x1 कितना, x2 कितना रहेगा माइनस, फिर से √2 और x3 रहेगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √2 प्लस कामा 2 कामा 0 प्लस √2 कामा 1 प्लस √2 कामा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √2 प्लस, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 कामा √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस √2, और यहाँ पर भी 2 ये बनेगा और 2 √2 ये बनेगा, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये आपका आ जाएगा इनसे। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट, यहाँ पर ये 2 कॉमन हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन करके आपने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2 प्लस 2 √2, तो कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस √2, और ऊपर भी ट्वाइस है तो 2 कैंसिल हो। ठीक, तो इस टाइप से आप इन सेंटर पता कर लें। अब यहाँ पर आपके पास अब कॉन्सेप्ट आता है एक्स सेंटर का। तो देखो बच्चों, जैसे आपने इन सेंटर का फार्मूला याद किया, उसी टाइप से आप एक्स सेंटर का भी फार्मूला याद करोगे, बस इसमें इतना ध्यान रखोगे कि एक्स सेंटर में जो सर्कल है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, और यहाँ पर एक्स सेंटर जो होंगे वो 3 बनेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स सर्किल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। होते क्या है, एक्स सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल, यानी कि आपके पास जो ट्रायंगल उसकी कोई भी 2 साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिएगा तो उनसे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट होंगे, उनको आप बाइसेक्ट करिएगा। जैसे इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, तो ये जहां पर मिलेंगे उसको हम बोलेंगे एक्स। तो जो साइड ए को टच करता है उसको हमने I1 से रिप्रेजेंट कर लिया सेंटर का, और जो साइड बी को टच करता है उसका सेंटर हमने I2 से रिप्रेजेंट कर लिया। इसी टाइप से साइड सी वाले को I3। फार्मूला इन सेंटर के टाइप से, बस आपको डिफरेंस ये रखना है कि जिस साइड को टच करेगा वो वाली साइड आप माइनस साइन के साथ दोगे। अगर साइड ए को टच कर रहा है तो माइनस है हर जगह पर, x1 के साथ भी y1 के साथ भी, और डिनोमिनेटर में समेशन के टाइप। साइड बी को टच कर रहा है तो बी को फिर माइनस डी के तौर पर यूज करिए, साइड सी को टच कर रहा है तो सी की जगह पर माइनस सी आप यूज करिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, और सेम इन सेंटर के टाइप से यूज करेंगे, और यहाँ पर 3 एक्स सेंटर, तो जैसे इन सेंटर निकालते हैं वैसे ही हम एक्स सेंटर फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हमने सिंपल सा, ये इन सेंटर में भी इसी कोऑर्डिनेट के साथ हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया। तो ए आपके पास कितना है, 3, 2, बी आपके पास कितना है, 7, 2, और सी आपके पास कितना है, 7, 5। जस्ट 1। तो ये साइड आपके पास 4 आएगी, ये साइड आपके पास 3 आएगी, और ये साइड आपके पास 5 आएगी। ठीक है, 3 एक्स सेंटर बनेंगे, एक हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं, बाकी आप उसी टाइप से कैलकुलेट। पहला I1 से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये हम वो मानकर चल रहे हैं जो ए को टच करेगा, तो माइनस का AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड में -A प्लस B प्लस C, कामा माइनस का AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A माइनस B प्लस, सॉरी -A प्लस B प्लस, ए को टच करा रहे हैं तो ए हर जगह माइनस बी। यहाँ पर ए कितना है, ए वर्टेक्स ए के सामने वाला होगा, यानी कि ये बी वर्टेक्स बी के सामने वाला होगा, और सी वर्टेक्स सी के सामने, और ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, और ये y3। तो माइनस का 3 × 3 प्लस बी कितना है बच्चों, यहाँ पर आपके पास बी है 5, x2 है 7,
सी आपके पास 4 है और x3 है 7, डिवाइडेड बाई -3 + 5 + 4। तो न्यूमरेटर में देखते हैं जरा कितना आएगा, ये आएगा 9 माइनस का, ये 35 यानी कि 26 हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास 28। तो 28 ये है और 26 ये है, ऐड करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर 6 आएगा, तो सिंप्लीफाई करने पर ये 9 है। अब हम इसको देखते हैं, -3 y1 2 +5 y2 2 +4 y3 5, डिवाइड में -3 + 5 + 4। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 20 ये हो गया, 10 ये हो गया, और माइनस का 6 ये हो गया, तो ये बन गया 24 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4। तो ये तो एक आया आपके पास एक्स सेंटर। इसी टाइप से आप आई टू में आप क्या करेंगे, ax1 माइनस bx, अब b को माइनस कर, प्लस cx3, डिनोमिनेटर में a माइनस बी प्लस c, और ay1 माइनस by2 प्लस c/3, और डिवाइड में a माइनस बी प्लस c। इससे आप आई2 निकाल लोगे। फिर आप आई3 जब फाइंड आउट करोगे तो फिर किसको माइनस कर दोगे, c को। तो फार्मूला आपके पास ax1 + bx2 - cx3 डिवाइडेड बाई a + b - c, कामा ay1 + by2 - c/3 डिवाइडेड बाई a + b - c। यहां से आप तीनों एक्स सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों बात थी कि हम एक्स सेंटर कैसे फाइंड आउट करें। अब इसके बाद हमारे पास आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्किल होता है उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्किल, और उसका जो सेंटर होता है वो कहलाता है सर्कम सर्कल। यानी कि जैसे कि ये एक सर्किल है, देखते हैं जरा, जस्ट 1 मिनट। तो सर्कम सर्किल एक ऐसा सर्किल है जो, जस्ट एक मिनट, जो हमारे पास तीनों वर्टेक्स से पास करेगा। जैसे यहां से एक रफली फिगर बना रहे हैं, बाकी आप एग्जैक्ट इस टाइप से, ठीक है। तो ये तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला जो सर्किल होता है इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्किल, और इसका जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। इस सेंटर की तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस आपकी सर्कम रेडियस जो आपस में बराबर। तो यहाँ पर होता क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से जाता हूँ आप 10 साइड। तो किसी भी ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसको हम बोल, वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी टाइप से दूसरा कोई ट्रायंगल होगा, दूसरी साइड होगी सारी, वहां से परपेंडिकुलर होगा, ये जहां पर कट कर जाए इसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो बच्चों देखो, इसका भी एक फार्मूला होता है जो याद आप कर सकते हो, बट हम आपको इस फार्मूले को यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करते, हम वर्किंग पर फोकस करें। तो इसके लिए आपको डिफिनीशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो सर्कम सेंटर होता है दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड। साइड का मिड पॉइंट पता करेंगे, साइड का स्लोप पता करेंगे, इन दोनों की मदद से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, और आफ्टर दैट उनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट पता करेंगे, उसी को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी कुछ स्टेप्स हैं जो आप ध्यान से एक एक चीज समझिए। सबसे पहला काम है कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट। तो जो आपको साइड ए बी, ए सी और बी सी दी गई है, आप इनके मिड पॉइंट पता करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा ये आपके पास एक ट्रायंगल है, छोटा सा एक ट्रायंगल हम यहाँ पर आपके पास ड्रा करते हैं।
अब ये ए वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी। सबसे पहला काम, सॉरी सी है, सबसे पहला काम है इनके मिड पॉइंट पता करें। जैसे ये डी आया, इसका हमने मान लिया ई आया। अब आप क्या करोगे, मिड पॉइंट जब पता कर जाए तो आप लाइन का स्लोप पता करिए। अच्छा, स्लोप कैसे निकाला जाता है, एम इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। ये आपने जैसे AB का स्लोप पता कर लिया, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो तो AB के परपेंडिकुलर है, यानी कि वो D से पास करेगा और क्या होगा, AB के परपेंडिकुलर होगा। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, जब दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, m1 m2 इक्वल -1। तो जैसे आपको AB का स्लोप पता चल गया तो आप D जो भी जाएगी, ये D से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को P, तो DP का स्लोप आप पता कर सकते हो कैसे, -1 अपान स्लोप ऑफ AP। तो सबसे पहला काम मिड पॉइंट D पता करना, AB का स्लोप पता करना। जब AB का स्लोप आ जाएगा तो -1 अपान m करके हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता कर लेंगे। अब ये जो दोनों चीजें पता चलेंगी तो हम स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने की इक्वेशन यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इन द ब्रैकेट x माइनस x1। इसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप पाथ। आप स्ट्रेट लाइन, इसको यूज करके आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लोगे। सेम यही काम आप किसी दूसरी लाइन के लिए, चाहे बीसी के लिए चाहे एसी के लिए, कोई भी एक के लिए, चाहो तो दोनों के लिए कर सकते हो, बट एक के लिए सफिशिएंट के लिए यूज करेंगे। यानी कि हम ई पता करेंगे, ई से पास होने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता करेंगे। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो कैसे पता चलेगा, जब दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व टू बाइसेक्टर इक्वेशन बाय फाइंडिंग आउट द इंटरसेक्शन। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज सर्कमसेंटर, इसी को हम बोलते हैं सर्कमसेंटर। तो स्टेप हमने डिस्क्राइब कर दी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू एक एक स्टेप को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टीज होती उसको ध्यान से समझेंगे। वो प्रॉपर्टीज अगर हम सही से यूज कर लें तो हो सकता है ये जो वर्किंग क्लासेस है उससे हम बच भी जाए। तो यहाँ पर आप एक, सबसे पहले तो आप ये दो हाईलाइटेड पॉइंट जो नीचे बॉटम में है इनको आप याद रखें। सर्कम सेंटर लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस साइड ऑफ अ राइट एंगल। मतलब अगर तुम्हारे पास इस टाइप की सिचुएशन है कि ट्रेंगल आपके पास कैसा बन रहा है, राइट, इस टाइप से, जैसे मान लो ये ट्रेंगल बना आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ये ए है, बी पर ये 90 डिग्री और ये सी। तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा डी, यही आपका, इस केस में आपका जो सर्कम सेंटर होगा वो डी। तो सबसे पहले तो आप साइड पता करके ये चेक कर सकते हो कि आपका ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो आपको जो बाकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का जो तरीका है उससे आप बच जाएंगे। सीधा सीधा मिड पॉइंट फार्मूले से आप एसी का मिड पॉइंट पता कर लेंगे, वही आपका सर्कम सेंटर कहलाएगा। अब दूसरा है सेंट्राइड, होता है कब, जब हमारे पास ट्रेंगल होता है इक्विलेटर। ध्यान रखना, सर्कम सेंटर सेंट्राइड नहीं होता। सर्कम सेंटर की वैल्यू सेंट्राइड बन जाएगी उस केस में जब ट्रेंगल क्या होगा, इक्विलेटर। इक्विलेटर ट्रेंगल मतलब तीनों साइड आपस में बराबर। तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी अगर आपके पास आ गया तो सर्कम सेंटर की वैल्यू वही है जो सेंट्राइड, यानी कि सर्कम सेंटर सेंट्राइड पर ही लाई करेगा। तो आप सीधा सीधा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, इससे आप यहाँ पर सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर लो। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्राइड ही सर्कम सेंटर। इसके बाद सर्कम सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल कहलाता है।
सरकम सेंटर से ट्रायंगल के हर वर्टेक्स की लेंथ इक्वल होती है या डिस्टेंस इक्वल होती है। एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल उसका सरकम सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल होगा और ऑब्ट्यूज का आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान। अब हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4, 6, 0, 4 एंड 6, 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आप ट्रायंगल बना लीजिए। ए है 4, 6, बी है आपके पास 0, और सी आपके पास है 6, जस्ट 8। टू, सी कितना है 6, 2। अब सजेस्ट तो हम आपको ये करेंगे कि सबसे पहले आप डिस्टेंस पता करें। ठीक है, जैसे ए बी यहाँ पर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 4 - 0 का स्क्वायर 6 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये आप देखेंगे √20 आई। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ गई √20। इसी टाइप से आप बीसी कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 - 4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है आपको, वैल्यू बन जाएगी √40। तो बीसी बेटा यहाँ पर कितनी बन गई, √40। इसी टाइप से आप एसी पता करिएगा, तो एसी आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 - 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और 2 - 6 यानी कि 4 - 4 का स्क्वायर 16, ये भी 20 आ रूट रूट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो है वो 40 आ रहा है, और यही वैल्यू आपके पास बीसी का भी स्क्वायर है। इसका मतलब बीसी आपका हाइपोटेनस है, तो ए आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहां पर बीसी आपको पता चल गया हाइपोटेनस। और ये चीज हमने आपको बताई है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो यहां पर सरकम सेंटर इक्वल मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हाइपोटेनस क्या है, बीसी। अब बीसी का मिड पॉइंट कैसे पता करोगे, 6 + 0 ÷ 2, 2 + 4 डिवाइड बाई 2। आप सिंप्लीफाई करिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, 3। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप पता कर सकते हो, बाकी हम वर्किंग भी कर सकते हैं। तो एक हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, पहले अगर कभी भी आपके पास आता है इस टाइप का, तो पहले आप क्या पता कर लो, सरकम सॉरी डिस्टेंस पता कर। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो सेंट्राइड निकाल दीजिए, वही सरकम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन है, तो फिर आप क्या करोगे कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पता कर दोगे। हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वही सरकम सेंटर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको हम पूरा वर्किंग के थ्रू करते हैं। यहाँ पर ए आपके पास है 3, तो जस्ट 1 मिनट, मतलब हम फिगर थोड़ा क्लियर बनाने, ए बी और सी। तो वर्टिसेस आपके पास ऐसे 3, ये ए है, ये बी है, 1, 4, ये सी है, 5, 4। अब आप कोई भी दो साइड, जैसे हम यहाँ पर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो मिड पॉइंट से पास करता है और 90 डिग्री पर होगा। तो ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, कौन, डी पॉइंट। अभी हम लिख देंगे, और इसी टाइप से हम एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता कर लेंगे, जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट को अभी हमने मान लीजिए पी से represent कर। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट पता किए, एक डी पता किया और मान लीजिएगा ये हमने ई पता किया। ठीक है, तो सबसे पहला काम, पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता करेंगे। तो पहले तो डी डी ए बी का मिड पॉइंट है, तो 3 + 1/2, 2 + 4/, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2, 3।
अब इसके बाद तुम पता कर लीजिएगा स्लोप ऑफ ए। स्लोप कैसे पता होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x। यहाँ पर y2 हमने 4 मान लिया, y1 2 मान लिया, x2 हमने 1 मान लिया और x3 हमने x1 हमने 3 मान लिया। तो स्लोप आप देखोगे बच्चों यहाँ से कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 3, तो 2 डिवाइडेड बाई -2 माइनस। अब डीपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? एबी के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री होगा। तो स्लोप ऑफ डीपी दिस इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ एबी। तो ये हो गया -1 डिवाइड बाई -1 यानी कि। अब आप क्या करोगे? इक्वेशन निकालोगे डीपी, इक्वेशन ऑफ डी y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x। अब यहां पर ये पॉइंट आया है आपका 2 का मतलब, तो x1 2 है और y1 3 है, तो y माइनस 3 इक्वल स्लोप 1 है, x माइनस और x1 2। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो यहां पर वैल्यू आपको मिलेगी y इक्वल x प्लस 1। ये आपकी एक इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यही काम आप किसके लिए करोगे? दूसरी लाइन डी, वो ईपी के लिए। तो पहले आप ई पता करो। ई आपके पास क्या है? एसी का मिड पॉइंट। तो 5 + 3/2 कामा 4 + 2/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 3। अब इसके बाद स्लोप ऑफ एसी, तो ये हो जाएगा 4 - 2 डिवाइड में 5 - 3। सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये बना है। वैसे तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही केस है, क्योंकि देखो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट ये -1 आया था, ये 1 आया था, दोनों का प्रोडक्ट कितना बन रहा? -1। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का केस है। ठीक है, 90 डिग्री मतलब वो भी कहाँ बन रहा होगा? ए पर, यहाँ पर। तो जो सरकम सेंटर होगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो वैसे तो अगर हम देखें तो हम फाइंड आउट कर ले गए 3, क्योंकि ये मिड पॉइंट आएगा 5 + 1/2 और 4 + 4/2। ठीक है, लेकिन हम वर्किंग से करेंगे अभी, क्योंकि दोनों मेथड हमें आने चाहिए। अब ये आपको पता चल गया, वो सॉरी स्लोप पता चल गया। इसके बाद आप स्लोप निकालिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्लोप ऑफ ईपी वो हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ एपी, जो कि 1 है तो माइनस। अब जब इतनी वैल्यू आपको पता चल गई तो अब आप पता करोगे इक्वेशन ऑफ ईपी y माइनस y1 यहाँ पर रहेगा इक्वल m x माइनस x1। तो यहां से सिंप्लीफाई करिए तो ये आ गया y इक्वल -x प्लस z। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन आपके पास ये थी और एक इक्वेशन आपके पास ये। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर, तो देखिए दोनों को जब ऐड कर दोगे तो 2y इक्वल 8। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2y इक्वल 8, तो y इक्वल 4 और y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा पहली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 3। तो सरकम सेंटर यानी कि जिसको हमने p से रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास आ गया 3, 4। तो वर्किंग से बच्चों आप ऐसे करो। तो बाकी अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करने जाते हो, मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ट्रेंगल हमारे पास कैसा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, देन सेंट्राइड इज द सरकम सेंटर। ट्रेंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल है, देन मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस इज द सरकम। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से तो आप पता करोगे सरकम सेंटर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आर्थो सेंटर। अब आर्थो सेंटर क्या होता है? तो आर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है,
जो एल्टीट्यूड्स हैं आपके पास ट्रायंगल के, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। अब आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड बेटा ट्रायंगल में एक वो लाइन होती है जो किसी एक वर्टेक्स से पास करती है और अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर AE जो है, ये देखिए BC के परपेंडिकुलर पास कहां से करेगी, A से। सेम इसी टाइप से BF जो है वो पास कहां से कर रही है, B से, और परपेंडिकुलर किसके, AC के। और सेम इसी टाइप से CD जो है वो AB का मिड पॉइंट में, सॉरी, AB पर परपेंडिकुलर और C से पास करेगी। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड होते हैं, सारी तीन एल्टीट्यूड होते हैं, एक आर्थोसेंटर होगा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसके लिए भी देखिए फार्मूला होता है, आप इसको याद कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको यूज करने से, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो इसमें भी हम वर्किंग पर ही फोकस करेंगे, या कुछ रिजल्ट हमारे पास रहेंगे उसका यूज करेंगे, जैसे हमने सर्कमसेंट। फार्मूला है क्या हमारा, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c। सेम इसी टाइप से y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c। Altitude of a triangle is the perpendicular line segment drawn from the vertex to the opposite side of triangle। perpendicular होता है एक वर्टेक्स से दूसरे सामने वाली साइड। तो ये तो हो गया थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आर्थोसेंटर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पहले जानते हैं और फिर हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं फिर बात। तो किसी फॉर एन acute एंगल ट्रायंगल द आर्थोसेंटर लाई इनसाइड द ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो आर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही होगा। लेकिन अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो आर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर होगा। और अगर 90 डिग्री है तो आर्थो सेंटर वही 90 डिग्री वाला वर्टेक्स ही होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल द आर्थो सेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। मतलब अगर ये ABC 90 डिग्री है, कहां पर, B पर, तो आर्थो सेंटर इसका कौन होगा, B ही होगा आर्थो सेंटर। और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आर्थो सेंटर कोइंसिडेंट हो जाता है सेंट्राइड के साथ। तो यानी कि जो सेंट्राइड होगा वही आर्थो सेंटर होगा, वही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्राइड ये कोइंसिडेंट हो जाते हैं, सारे के सारे एक ही होते हैं। अब हम लोग वर्किंग को समझते हैं। ये प्राप्त दो रिजल्ट आप अच्छे से याद रखोगे, राइट एंगल के लिए और इक्विलेटर के लिए। काफी क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे, जिसमें भी सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो ये वाला है। इस पर खूब क्वेश्चन आता है। जैसे आपको दो लाइन दे देगा, वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, वो दो लाइन क्या होंगी, ट्रायंगल की साइड्स होंगी। तो यानी कि ट्रायंगल की दो साइड परपेंडिकुलर होगी, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। चलिए, तो हम लोग वर्किंग को पहले समझ लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। पहला काम क्या करोगे, देखो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है कि जैसे ये लाइन है AB, आप AB का स्लोप पता करिएगा M। एल्टीट्यूड क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर। तो अब जब ये आपको पता चल जाएगा तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/m, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो M1 M2 इक्वल -1। C वर्टेक्स पता होगा। अब आप ये मान लीजिएगा अभी x1 y1, तो यहां से आप इस लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हो CD की। जब CD की इक्वेशन पता चल जाएगी, ठीक है, यही प्रोसेस आप किसी दूसरे के लिए फॉलो कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए हमने ये B से परपेंडिकुलर डाल दिया AC पर, ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस, पहले आप AC का स्लोप पता करोगे, -1/दैट स्लोप ये BE का स्लोप हो जाएगा। फिर B पॉइंट पता होगा, x2 y2, वहां से दूसरी लाइन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज लिखिए, स्लोप आप पर्टिकुलर लाइन, पहले आप किसी लाइन का स्लोप पता कर लो, उसके बाद आप एल्टीट्यूड का, वो एल्टीट्यूड वो जो उस लाइन के परपेंडिकुलर। फिर वर्टेक्स तो आपको पता ही है, फिर आप वर्टेक्स और स्लोप का यूज करके इक्वेशन आप एल्टीट्यूड पता कर लोगे।
यही प्रोसेस आप दूसरी लाइन के लिए कर दोगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लोगे, दैट इज द आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये बिल्कुल सिंपल उसी टाइप से प्रोसेस है जैसे सरकम सेंटर करते हो। ये सरकम सेंटर से भी थोड़ा कम रहेगा क्योंकि सरकम सेंटर में हमें मिड पॉइंट पता करने होते थे, यहाँ पर वर्टेक्स हमें दिए होंगे, आपको मिड पॉइंट पता नहीं करना। तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है फाइंड द आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -5, 3, 1, 7 और 7, -1। 7, -1। ये आपके पास तीन साइड्स हैं, ठीक है। तो जस्ट एक में रुकिएगा, ट्रायंगल हम सही से बना लें। एक ये कोई साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं -5, 3। बी की हम ले लेते हैं 1, 7 और सी की वैल्यू हम ले लेते हैं 7, -1। अब हम जैसे कि एल्टीट्यूड, तो पहले तो एक काम आप कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए, बाकी हो सकता है वो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। पहला काम क्या है कि आप साइड पता, क्योंकि अगर राइट एंगल या इक्विलेटर आ गया तो सारा काम आपका बच जाएगा। तो जैसे हमने ए बी पता, तो ए बी बच्चों देखो कितना आएगा, फुल अंडर रूट 1 - -5 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पर 7 - 3 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तो ये वैल्यू बच्चों आ गई √50। इसी टाइप से आप बीसी पता कर लो। तो बीसी आपके पास आ गई 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करिएगा। तो ये वैल्यू हो गई 180 रूट। और एसी पता कर लीजिएगा, तो एसी आपके पास कितनी आएगी, फुल अंडर रूट 12 का स्क्वायर आएगा 144। ओके, और ये आपके पास आएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आपके पास आई थिंक शायद ये 8 और 0208 आए। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं एक बार और वैल्यू कि ये 6 का स्क्वायर 36, ये 16 हो गया तो 52 हो गया। यहाँ पर ये 6 का 36 और ये 144, तो ये आपके पास 180 आ जाएगा। और इस टाइप से ये वाली डिस्टेंस 12 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, तो ये तो देखो यहाँ पर तो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो आपका नहीं है कि आपके पास यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वर्क अब आपके लिए यूज है। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। लेकिन अगर इक्वल हो जाती तो सेंट्राइड ही पता करते, और अगर राइट एंगल बन जाता तो आप 90 डिग्री वाला वर्टेक्स ही आर्थो सेंटर होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी पता। ए बी का स्लोप आ जाएगा 7 - 3 डिवाइड बाई 2 - y1 अपॉन x2 - x। तो बच्चों ये आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। अब यहां पर हमारे पास ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, जो ए बी को कहां पर मिल रहा है, डी पर। ये परपेंडिकुलर है ए बी के, तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं एम ए बी। ठीक है, एम मतलब स्लोप, ए बी मतलब ए। तो -1/2/3 यानी कि आ जाएगा 3/2। ये हो गया माइनस का 3/2, ये हो गया स्लोप ऑफ सी। अब आप इक्वेशन पता कर लीजिएगा सी डी। तो y - y1 यहाँ पर -5 होगा और m इंटू x - x1 यहाँ पर 7। तो y - y1 कितना बच्चों, -5, तो +5 हो जाएगा। m कितना है, -3/2। x - x1 कितना है, 7। सिंप्लीफाई करिएगा तो 2y
प्लस 10 इक्वल माइनस 3x प्लस 20। सिंप्लीफाई करिएगा तो 3x प्लस 2y इक्वल 11। ये आपके पास पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आप यही काम एक दूसरी लाइन के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड लेते हैं जो बी से जा रहा है 90 डिग्री पर सामने वाली साइड पर। ठीक है, ये है, इसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया और ये भी क्या है 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो एसी पर परपेंडिकुलर है तो आपको स्लोप पता करना पड़ेगा किसका, एसी। तो स्लोप ऑफ एसी दिस इक्वल -5 -3 डिवाइड में 7 माइनस माइनस 5 तो +5 हो जाएगा। ठीक है, -5। ओके, अब ये -8 डिवाइड में 12 आ जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करिए तो -2/3। यहां से आप स्लोप ऑफ डीई पता कर सकते हो और ये स्लोप आएगा -1 अपान स्लोप ऑफ एसी। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो वो 2/3 आया था। तो जस्ट 1 मिनट, ये 3, ओके 3/2। अब आप यहां पर क्या करोगे कि इक्वेशन निकालोगे बी। इक्वेशन आप बी, y माइनस y1 7 3/2 और x माइनस x1 यानी कि 1। सिंप्लीफाई करिएगा तो 2y माइनस का 14 इक्वल 3x माइनस 3। कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 2y। ओके बच्चों, और 3x माइनस 2y इक्वल -11। एक मिनट देख लेते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल -11। ठीक है, अब आपके पास ये दूसरी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो पहले तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 2y कट जाएगा, 11 भी कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/। तो आर्थो सेंटर जो ये है वो आपके पास बनेगा 0, 11/। तो इस तरीके से तो आप कैलकुलेट करके आर्थो सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं। ए दिया है हमें 2, 3। तो पहले हम एक रफली ट्रायंगल बना लेते हैं जहां पर ए हमें दिया है 2, 3, बी दिया है 2, 7। तो ये ऊपर ही होगा इसके। तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, बाकी हम कैलकुलेट करके भी आपको दिख। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे प्रोसीड। वर्किंग तो हमने पहले एग्जांपल में आपको समझा दी। यहाँ पर ए कितना है बच्चों, 2, 7। बी कितना है आपके पास, 2, सॉरी ए है 2, 3। बी है 2, 7। इसको बी मान लीजिए। और सी आपके पास है 4, 3। ये 2, 7 जस्ट 2 के ऊपर होगा इसलिए हमने देख लिया। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का शायद केस जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 नहीं जाएगा। ये भी हाँ 90 डिग्री, बाकी हम करके दिखा रहे हैं। आप क्या करिए, एसी पता करिए। एसी कैसे निकलेगा, फुल अंडर रूट। या तो आप स्लोप ही पता कर दो तीनों लाइन के। दो के स्लोप अगर परपेंडिकुलर आ रहे हैं यानी कि उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो 90 डिग्री होगी। आप ये भी काम कर सकते हो, अगर आप डिस्टेंस नहीं यूज करना चाह रहे हो तो आप दो स्लोप पता कर सकते हो। ठीक है, अगर उसमें से दो स्लोप 90 डिग्री पर है तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और बाकी डिस्टेंस है तो आप पता कर ही सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। तो अब के हम इस क्वेश्चन को दोनों से बता रहे हैं। पहले डिस्टेंस देखो, एसी आप कैसे पता करोगे, 4 - 2 का होल स्क्वायर +3 - 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास। बीसी कैसे पता करोगे, फुल अंडर रूट 2 - 4 का होल स्क्वायर +7 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि रूट में 20।
अब आप ए बी पता करिएगा। ए बी कैसे पता करोगे? फुल अंडर रूट 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर है आपके पास बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा किस पर? ए पर। राइट एंगल किस पर होगा? ए पर, और यही आपका आर्थोसेंटर। तो एक तो ये तरीका साइड से पता करने का। दूसरा स्लोप से कैसे पता कर सकते हो? आप स्लोप निकाल लीजिएगा ए बी का। तो यहाँ आप देखोगे 7 - 3 डिवाइड में 2 - 2, तो ये स्लोप आ गया आपके पास 1/4/0। और स्लोप आप बीसी एसी पता कर लो, तो एसी का स्लोप आ जाएगा 3 - 3 डिवाइडेड बाई 4 - 2। तो देख सकते हैं एक 90 डिग्री पर और एक 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब 90 डिग्री बनेगा किस पर? ए पर। अब ए पर अगर 90 डिग्री बनेगा तो आर्थो सेंटर जो होगा आपका वो ए वर्टेक्स ही होगा। और ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बच्चों कितने? 2, 3। यही आपका आर्थो सेंटर है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में अगर राइट एंगल का केस बनता है तो आर्थो सेंटर आपका 90 डिग्री वाला ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल की 3 साइड दी गई है, और फिर आपसे पूछा गया है कि उसका आर्थो सेंटर क्या है। तो देखिएगा आप, एक साइड है x + y = 1, और ये जो xy = 0, यहाँ से दो साइड आई क्योंकि इसके दो फैक्टर बने। क्या लिखा है? xy = 0। तो बच्चों देखो, एक x 0 आएगा और एक y 0, ये दो लाइन बने। ठीक है, और एक लाइन क्या होगी? x + y = 1। तो इस तरीके से ये 3 साइड है ट्रायंगल। क्या करोगे आप? सबसे पहले x एक्सेस y एक्सेस बना लिया। अब देखो, जो आपको एक साइड उसने बोली कि x = 0, तो x = 0 बच्चों ये y एक्सेस ही होता है। ठीक है, यही आपका है x = 0। दूसरी साइड उसने बोली y = 0, y = 0 आपका, सॉरी, x = 0 y एक्सेस होता है और y = 0 x एक्सेस। और एक लाइन उसने बोली x + y = 1, वो आपके पास ये। तो आपको ये फिगर में क्लियर दिख रहा है कि ये 90 डिग्री बनेगा। तो आर्थो सेंटर फिर आपका यही होगा 0, 0। तो यहाँ पर आर्थो सेंटर होगा 90 डिग्री वाला वर्टेक्स 0, 0। आर्थो सेंटर के केस में मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि आपको वो ट्रायंगल दिया जाएगा जहां पर जो उसकी साइड होंगी वो 90 डिग्री पर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको 3 साइड दी ट्रायंगल की और आर्थो सेंटर पूछा जा रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर भी ये जो साइड दी है, अगर कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0 के फॉर्मेट में दी जाए, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे चैप्टर, सब एक एक चीज आपको डिटेल से क्लियर हो जाएगी। बट अभी आप इतना याद रखिए, तो इस केस में जो स्लोप होता है वो होता है -a/b, यानी कि माइनस कफिशियंट ऑफ x डिवाइड बाई कफिशियंट ऑफ y। तो देखो बच्चों, पहली लाइन आपको दी है 4x - 7y + 10 = 0। यहां से जो स्लोप आएगा n1, वो कितना आएगा? -4 डिवाइडेड बाई -7, यानी कि 4/7। दूसरी लाइन आपको दी है x + y + 5 = 0। यहां से जो स्लोप आएगा n2, वो कितना आएगा? -1/1, यानी कि माइनस। तीसरी लाइन आपको दी है 7x + 4y = 15। यहां से जो स्लोप आएगा n3, -7/4 आएगा। ठीक है, अब आप देखो, ये पहला वाला स्लोप और तीसरा वाला स्लोप, यानी कि m1 m3 -1 हो गई। तो यानी कि इसकी दो साइड परपेंडिकुलर, तो आर्थो सेंटर जो होगा वो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट
आप ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन है उनका, पहली परपेंडिकुलर लाइन क्या है, 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल 0, और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन क्या है, 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल। इनको आपको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। हमने लाइन को ट्रांसफर करके लिख लिया। पहली लाइन में 4 का प्रोडक्ट कर देते हैं तो 16x माइनस 28y प्लस 40 इक्वल 0। दूसरी लाइन में 7 का प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो 49x प्लस 28y और माइनस का 105 इक्वल, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 65x इक्वल 65। तो x बच्चों आ गया आपके पास। अब जब x1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो y आपको मिल जाएगा। तो सरकम्स वो सॉरी आर्थो सेंटर यहाँ पर आ गया 1 का। तो इस टाइप से आप निकाल लोगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दो साइड परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर परपेंडिकुलर है तो आर्थो सेंटर आपका उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा, यानी कि वो वाला वर्टेक्स होगा जहां पर 90 डिग्री का एंगल। ठीक बच्चों, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत यूजफुल रिलेशन होती है इन सेंटर के बीच में, आर्थो सेंटर, सेंट्राइड और सर्कम सेंटर। तो किसी भी ट्रेंगल का आर्थो सेंटर, सेंट्राइड और सर्कम सेंटर का एक रेशियो होता है, जो रेशियो होता है 2:1। जिसका मतलब ये कि किसी भी ट्रेंगल में आर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को जो सेंट्राइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो ओजी डिवाइड बाई जी सी इक्वल टू डिवाइड बाई। तो ये आप रेशियो याद रखनी है। कई जगह इस रेशियो का यूज होता है, यूजफुल रेशियो है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। इफ द सेंट्राइड एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 कामा, यानी कि हमें सेंट्राइड जी दे दिया गया है 3 कामा 3, सर्कम सेंटर सी दे दिया है 6 कामा 2। देन फाइंड द आर्थो सेंटर। तो ये आर्थो सेंटर, इसको हमने मान लिया एच कामा। ठीक, अब हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो ये रेशियो 2:1 है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि सेंट्राइड का एक्स कोऑर्डिनेट 3 जो होगा वो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं 2 × 6 प्लस 1 × h डिवाइडेड बाई जो रेशियो है उनका सम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 × 3 9 हो जाएगा, इक्वल यहाँ 12 आएगा प्लस h होगा। तो यहाँ से h की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आएगी बच्चों, -3। सेम चीज फिर से 3। अब y कोऑर्डिनेट किसका, सेंट्राइड का। सेक्शन फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो फिर आप प्रीवियस क्लास देखिएगा कार्टेशियन सिस्टम की, उसमें आपको हमने सर्कम सेक्शन फार्मूला समझाया, ठीक है। my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस। तो 3, अब ये 2 × 2 प्लस 1 × k डिवाइड बाई 3 प्लस, तो 2 प्लस 1 सॉरी। तो ये 3 9 हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आर्थो सेंटर आपका बनेगा -3, ठीक है। ये आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे कि जो सेंट्राइड है वो आर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड, यानी कि एक तरीके से ट्राइसेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट नहीं है यहाँ पर ट्राइसेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ट्रायंगल के जो वेरियस सेंटर है उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो रिलेशन है वो। थैंक यू बच्चों।